साल 1955 जब कराची में एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है सिकंदर सुल्तान। इस बच्चे को बचपन से ही एक फोटोग्राफर बनने का शौक था, लेकिन सिकंदर सुल्तान ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ एक अलग फील्ड से शुरू की, जिसका नाम था हेवन फ्रूट्स बास्केट। इस बास्केट में मिक्स फ्रूट्स पैक किए जाते थे और इसकी कीमत रखी गई 10 रुपए। इसका मकसद था अस्पतालों में मरीजों की अयादत और घरों में एक बेहतरीन क्वालिटी का मिक्स फ्रूट पहुंचाना। लेकिन ये बिजनेस ज्यादा ना चल सका। ह्यूमन फ्रूट्स बास्केट की नाकामी के बाद सिकंदर सुल्तान ने अपने बचपन के शौक यानी फोटोग्राफी को ही प्रोफेशन बना लिया। लेकिन फिर अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है और सिकंदर सुल्तान अपने बचपन के शौक और प्रोफेशन को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि सिकंदर सुल्तान को अपने फोटोग्राफी में हासिल किए गए अवार्ड्स को भी बेचना पड़ता है। सिकंदर सुल्तान को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, फैब्रिक कमर्शियल्स और फिल्म प्रोजेक्ट्स पर काम मिल रहा था। लेकिन जब इनकी वालदा कराची से लाहौर चली गईं तो फिर घर में मसाले बनाने वाला और कोई नहीं रहा, और जब इसकी बहनों ने मसाला बनाने की कोशिश की तो वो भी इसमें बुरी तरह से नाकाम रही। फिर सिकंदर सुल्तान के वालिद ने कहा कि एक बार तुम भी मसाला बनाकर ट्राई करो, और सिकंदर सुल्तान ने सेम टू सेम अपनी वालदा जैसा मसाला बनाकर सबको हैरान कर दिया। और यही सिकंदर सुल्तान के जहन में आता है एक बेहतरीन आइडिया। वो सोचते हैं कि क्यों न अपने बुजुर्गों के रिवायती मसालों को घर घर तक पहुंचाया जाए। और एक और डर ये भी था कि आने वाली नस्लें कहीं इन जायकों से महरूम न हो जाएं। सिकंदर सुल्तान ने फैसला किया कि वो सोसाइटी में कुछ ऐसा यूनिक एडिशन करेंगे जिससे लोगों के लिए खाना पकाना आसान हो जाए। उसी के बाद सिकंदर सुल्तान और उनकी वाइफ 3 मसालों के वेरिएंट्स के साथ बिजनेस का आगाज करते हैं, और इसका रिस्पांस इतना ज़बरदस्त आता है कि मार्केट में डिमांड और इन्वेंट्री को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए सिकंदर सुल्तान को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वो तमाम अशिया कैश में खरीदते थे। यहाँ सिकंदर सुल्तान ने एक ऐसा फैसला किया जो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। उन्होंने अपनी तमाम ज़ाती मलकियत, हत्ता कि फोटोग्राफी का बेहतरीन अवार्ड भी बेच डाला। इस बारे में सिकंदर सुल्तान कहते हैं कि मैंने उस वक्त सिर्फ जूते नहीं बेचे, बाकी सब कुछ बेच दिया। इस सारे मामले पर सिकंदर सुल्तान के वालिद ने कहा कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे ले लेते। लेकिन सिकंदर सुल्तान ने हमेशा अपनी खुददारी पर भरोसा किया और कभी किसी से भी मदद नहीं ली। यहाँ तक कि इनके वालिद ने कहा कि ये 2 कारें गैराज में खड़ी हैं, ले लो। मगर सिकंदर सुल्तान ने अफोर्डेबिलिटी की वजह से अपनी बाइक पर सफ़र को ही तरजीह दी। 3 वेरिएंट्स की कामयाबी के बाद इन्होंने मजीद 12 नए वेरिएंट्स लॉन्च किए, और यहीं से शान कंपनी का ना रुकने वाला सफ़र शुरू हुआ। और हर बड़े सुपरमार्केट से लेकर छोटे जनरल स्टोर्स तक शान मसालों की धूम मच गई। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है साल 1993 में, जब शान कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त तक शान कंपनी ने एडवर्टाइजिंग नहीं की थी कि तभी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्हें तजवीज़ दी कि कस्टमर्स को मजीद अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें डिस्काउंट कूपन देने चाहिए। उसके बाद शान कंपनी ने 5 रुपए का डिस्काउंट कूपन निकाला, लेकिन किसी स्कैमर ने काउंटरफिट 1 लाख कूपन मार्केट में दे दिए, और नतीजतन शान कंपनी को 5 लाख रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त सिकंदर सुल्तान को सिर्फ इसी स्कीम का नहीं बल्कि मार्केट में होने वाली कई अनएथिकल प्रैक्टिसेस और कराची में बढ़ती हुई एक्सटॉर्शन का भी सामना था। बलाखिर उन्होंने खानदान के मशवरे पर पाकिस्तान कुछ वक्त के लिए छोड़ने का फैसला किया और वो अपने बहन भाइयों के साथ अमेरिका चले गए। लेकिन सिकंदर सुल्तान ने एक दिलेराना फैसला किया और दोबारा पाकिस्तान आकर एक बड़ी फैक्ट्री लगाई। कराची के एनवायरमेंटल प्रेशर को फेस करके इन्होंने शान कंपनी को पाकिस्तान की नंबर 1 मसाला कंपनी बना दिया, और आज शान मसाला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर की 65 प्लस कंट्रीज में दस्तयाब है। जबकि इस साल यानी 2025 में इन तमाम ममालिक की तादाद 70 से भी ज्यादा हो चुकी है, और उसकी वजह यह है कि सुल्तान सिकंदर हमेशा क्वालिटी की बेहतरी में लगे रहते हैं। क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने अपने R&D डिपार्टमेंट कायम किए, जो नए मसालों पर तहकीक करते और क्रायोजेनिक जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते ताकि मसालों का जायका और खुशबू बरकरार रखी जा सके। अब हर घर में शान मसाला एक पहचान बन चुका है, और यह सब इसलिए हुआ कि सिकंदर सुल्तान ने फैसला किया था, मैं वही काम करूंगा जो लोगों के लिए बेहतरीन हो, आसानियां पैदा करे और जो मेरी माँ और बुजुर्गों की यादों को जिंदा रख सके। व्यूअर्स, यकीनन शान कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ हमारे घरों और लोगों का इमोशनल ताल्लुक है। आज तक आपने कौन कौन से शान मसाले इस्तेमाल किए हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सुल्तान सिकंदर की सक्सेस स्टोरी पसंद आई और मजीद ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरीज जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।